नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 9 के इतिहास विषय के पाठ 3 नाज़ीवाद और हिटलर का उदय इसके 13वें भाग को समझने जा रहे हैं। और बच्चों, आज हम जानेंगे मातृत्व की नाज़ी सोच के बारे में, महिलाओं के बारे में, हिटलर के क्या विचार थे, नाज़ी पार्टी के क्या विचार थे, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। नाज़ी जर्मनी में प्रत्येक बच्चे को बार बार यह बताया जाता था कि औरतें बुनियादी तौर पर मर्दों से अलग है ना। औरत और जो पुरुष है उसमें अंतर है। उन्हें समझाया जाता था कि औरत मर्द के समान अधिकारों का संघर्ष गलत है। तो महिला और पुरुष के बीच जो अधिकारों का जो ये संघर्ष होता है उसको उन्होंने गलत बताया। यह समाज को नष्ट कर देगा। उनका यह कहना था कि इससे जो महिला और पुरुष जो अधिकारों की बात होती है, समान अधिकारों की बात होती है, इससे समाज नष्ट हो जाएगा, ऐसी बात वे कहते थे। इसी आधार पर लड़कों को आक्रामक, मर्दाना और पत्थर दिल होना सिखाया जाता था। जैसा कि पिछले भागों में भी बताया था आपको, लड़कों को शिक्षा दी जाती थी, बचपन से ही शिक्षा दी जाती थी, है ना। कठोर अनुशासन सिखाया जाता था, मुक्केबाजी सिखाई जाती थी। तो इस प्रकार लड़कों को बचपन से ही शिक्षा दी जाती थी। और जबकि लड़कियों को यह कहा जाता था कि उनका फर्ज एक अच्छी माँ बनना है और शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म देना और उनका पालन पोषण करना है। तो लड़कियों को यह बताते थे, बचपन से ही उन्हें यह सिखाया जाता था कि उनको एक अच्छी माँ बनना है और शुद्ध आर्य रक्त वाले, है ना, जर्मन आर्य जो होते हैं उनके जो मतलब वैसे ही पुरुष से शादी करनी है उन्हें, जो कि जर्मन आर्य हैं, और बच्चे पैदा करने हैं और उनका अच्छी तरह से पालन पोषण करना है। नस्ल की शुद्धता बनाए रखने, यहूदियों से दूर रहने, घर संभालने और बच्चों को नाज़ी मूल्य मान्यताओं की शिक्षा देने का दायित्व उन्हें ही सौंपा गया था। तो जो नाज़ी मूल्य थे, लड़के हों तो लड़कों को जैसे उन्होंने नियम कानून बताए, मर्दाना स्वभाव का पत्थर दिल बनाना है, और लड़कियों को जिस प्रकार बताया कि उनका फ़र्ज है कि एक अच्छी माँ बनना और आर्य नस्ल वाले, जो आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म देना और उनका अच्छी तरह से पालन पोषण करना, यह शिक्षा उनकी माता बचपन से ही उन्हें दिया करती थी। और आर्य संस्कृति और नस्ल की जो ध्वजवाहक थी वे माता ही थी, ऐसा उनका मानना था। आगे बच्चों, 1933 में हिटलर ने कहा था कि मेरे समाज की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक माँ है। तो एक जो माँ बनती है, तो जिसके बच्चा होता है, तो वह जो है उसके राज्य की एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है नागरिक है, सिटीजन है। तो इस ऐसा उसने कहा। लेकिन नाज़ी जर्मनी में सारी माताओं के साथ एक जैसा बर्ताव नहीं होता था और औरतें नस्ली तौर पर अवांछित बच्चों को जो जन्म देती थी उन्हें दंडित किया जाता था। तो उन्हें पनिशमेंट मिलती थी जो कि अवांछित बच्चों को जन्म देती थी। मतलब ये है कि यदि कोई महिला जो कि जर्मन आर्य है लेकिन वह किसी अन्य जैसे यहूदी से, रूसी से, पोलैंड वासी या किसी जिप्सी पुरुष से विवाह कर देती थी और उनके जो बच्चे होते थे तो उन्हें अवांछित बच्चे माना जाता था और फिर उस महिला को दंडित किया जाता था, उन्हें पनिशमेंट दिया जाता था।
जबकि नस्ली तौर पर वांछित दिखने वाले बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को इनाम दिए जाते थे, है ना। और ऐसी माताओं को अस्पताल में विशेष सुविधाएं दी जाती थी। दुकानों में उन्हें ज़्यादा छूट मिलती थी, डिस्काउंट ना जो मिलता है, तो वैसे ही दुकानों में ऐसी महिलाओं को डिस्काउंट मिलता था। साथ में ही थिएटर और रेलगाड़ी, है ना, थिएटर में जहाँ की हम मूवी देखने जाते हैं वहाँ, और रेलगाड़ी, है ना, ट्रेन में जो टिकट होते थे वो भी उनको कुछ सस्ते दामों पर मिलते थे। हिटलर ने खूब सारे बच्चों को जन्म देने वाली माताओं के लिए वैसे ही तमगे तमगे मतलब मेडल, है ना, मेडल देने का इंतजाम किया, जिस तरह के तमगे सिपाहियों को दिए जाते हैं। तो सिपाहियों को जैसे मेडल मिलते थे, वैसे ही उसने महिलाओं को, जो माताएं थी जर्मन आर्य बच्चों को जन्म देती थी, उन्हें मेडल देती थी। मेडल बच्चों आपको जो बताया, आपको जब आप किसी खेल कूद में, किसी क्विज़ में, या फिर किसी गीत में, किसी प्रतियोगिता में आप भाग लेते हैं तो आपको मेडल मिलते हैं, है ना, सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल। तो वैसे ही मेडल जो है हिटलर देता था। अब किनको कैसे देता था वो जान लेते हैं। जो महिलाएं 4 बच्चों को पैदा करती थी उन्हें कांसे का मेडल दिया जाता था, ब्रॉन्ज मेडल दिया जाता था। इसी प्रकार जो माँ 6 बच्चों को जन्म देती थी उन्हें जो है सिल्वर मेडल दिया जाता था, चांदी का मेडल दिया जाता था। और 8 या फिर इससे ज़्यादा बच्चे जो माता पैदा करती थी, जर्मन आर्य बच्चे पैदा करती थी, उन्हें गोल्ड मेडल दिया जाता था, है ना, सोने का तमगा उन्हें दिया जाता था। तो इस प्रकार हिटलर ने इंतजाम करा हुआ था। आगे बच्चों, निर्धारित आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली आर्य औरतों को सार्वजनिक रूप से निंदा की जाती थी और उन्हें कड़ा दंड दिया जाता था। अब जो पहले बताया ना कि दंडित करते थे उन्हें, तो किस प्रकार दंडित करते थे वो जान लेते हैं। बहुत सारी महिलाओं को जिन्होंने कि जर्मन आर्य बच्चों को जन्म नहीं दिया, है ना, नाज़ी सोच के अनुसार जीवन पद्धति नहीं जी, उन्हें क्या किया, उन्हें एक तो गंजा कर दिया, उनके बाल बिल्कुल उतार दिए, और उनके मुंह में कालिक पोत दी, और उनके गले में एक तख्ती लटका दी, और पूरे शहर में घुमाया जिस शहर में वे रहती थी। और उस जो तख्ती जो उनके गले में लटकाई गई थी उसमें लिखा होता था, मैंने राष्ट्र की जो सम्मान है उसको मलिन किया है ना। मैंने के है बच्चों, ये की लिखा गया है, टाइपिंग मिस्टेक है। मैंने राष्ट्र के सम्मान को मलिन किया है ना। मलिन मतलब गंदा किया है, खराब किया है। तो ऐसी तख्ती लटकी होती थी। इसको देखकर क्या हो, अन्य कोई भी महिला हिम्मत नहीं कर पाती थी कि भाई किसी हिटलर ने जो नियम कानून बनाए हैं उसके अगेंस्ट वे जाने का हिम्मत भी नहीं कर पाती थी, है ना, इतने कठोर कानून थे। इस आपराधिक कृत्य के लिए बहुत सारी औरतों को न केवल जेल की सज़ा दी गई, बल्कि उनके तमाम नागरिक सम्मान और उनके पति व उनका परिवार भी उनसे छीन लिए गए। तो इस प्रकार उनके साथ किया गया। एक रैली निकाली थी और उसमें महिलाएं आई थी। तो एक रैली में औरतों को संबोधित करते हुए हिटलर ने कहा था कि हम इस बात को अच्छा मानते हैं कि औरतें मर्द की दुनिया में उसके मुख्य दायरे में दखल न दे, है ना, दखल मुख्य दायरे में यह अच्छी बात नहीं है ना। वह कह रहा है कि यह अच्छी बात नहीं है, हम यह इस बात को अच्छा नहीं मानते कि महिलाएं जो है पुरुष के दायरे में दखल दे, पुरुष के मामलों में जो है कुछ बोले,
कुछ अड़ंगा लगाए वो हमें पसंद नहीं है। और हमारी नज़र में यह कुदरती बात है कि यह दोनों दुनिया एक दूसरे से अलग अलग है ना। महिला अलग है और पुरुष अलग है। जिस तरह मर्द अपने साहस के रूप में युद्ध के मोर्चे पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं, उसी प्रकार औरतें अपने अनंत आत्म बलिदान, अनंत पीड़ा और दर्द के रूप में अपना योगदान देती है ना। हर बच्चा जो औरत संसार में लाती है वह उसके लिए एक युद्ध ही है। उसका यह मानना है कि घोर कष्ट के बाद एक कोई भी माँ जो होती है वो बच्चे को जन्म देती है। शारीरिक पीड़ा के बाद थोड़ी सी मेंटल अपसेट भी होती है क्योंकि शारीरिक पीड़ा होती है। तो यह भी एक युद्ध ही है। जिस प्रकार की पुरुष अपने देश के लिए युद्ध में जाता है तो उसे कष्ट होते हैं, वैसे ही महिला जब बच्चे को जन्म देती है तो वह भी एक युद्ध के समान ही है, ऐसा उसने कहा। और अपने समाज को जिंदा रखने के लिए औरतों द्वारा छेड़ा गया यह एक युद्ध है। तो इस प्रकार हिटलर ने कहा था ताकि महिलाएं उसकी बात माने, और उसने महिलाओं को जो अपनी बात मनवाने के लिए यह भाषण दिया था, यह रैली निकाली थी। तो बच्चों आज का भाग समाप्त हुआ। होमवर्क देख लेते हैं। आपको आज करना है महिलाओं के बारे में नाज़ी जो विचार थे, है ना, नाज़ी विचार है ये बच्चों, टाइपिंग मिस्टेक है। महिलाओं के बारे में नाज़ी विचार क्या थे, से नहीं है ये, है ना। कौन से थे महिलाओं के बारे में नाज़ी विचार, ये जो आपने लिखा, आपने जो अभी समझा वही है। और आपको क्या करना है, पहले ये समझ लेंगे और फिर अपने शब्दों में लिखेंगे आपको कि महिलाओं को वो मेडल वाली बात जरूर लिखेंगे आप। वो जो आप दंडित किया जाता था वह वाली बात जरूर लिखेंगे। तो इस प्रकार ये नाज़ी सोच थी। बच्चों आज का भाग समाप्त हुआ, अगले भाग में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।